क्या आप मानेंगे कि सिर्फ 20 रुपए में तैयार किया गया एक छोटा सा प्रोडक्ट 100 रुपए में आसानी से बिक सकता है, और वो भी ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर, ऑफिस, दुकान या गाड़ी में काम आता है। यही नहीं, लोग इसे खुद खरीदते हैं और दूसरों को भी सलाह देते हैं। ये प्रोडक्ट ना कोई लग्जरी आइटम है, ना कोई मशीन, बल्कि एक ऐसा देसी एयर फ्रेशनर है जो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और जिसकी मांग हर दिन बढ़ती जा रही है। अब सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी को चाहिए, हर जगह इस्तेमाल होती है, और फिर भी लोग इसे जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं। जवाब सीधा है, अच्छी खुशबू। हर कोई चाहता है कि उसका घर, कार, वॉशरूम या अलमारी से अच्छी सुकून देने वाली महक आए। लेकिन बाजार में मिलने वाले बहुत सारे एयर फ्रेशनर रासायनिक होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। वहीं अगर एक देसी, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला एयर फ्रेशनर लोगों को मिल जाए तो वो खुशी खुशी 100 रुपए तक देने को तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस देसी एयर फ्रेशनर को बनाने की। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में कोई मशीन नहीं लगती, ना कोई बड़ा खर्च। आपको चाहिए थोड़ी सी कपूर, कुछ ड्राई हर्ब्स या कुछ फूल की पंखुड़ियाँ, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, कॉटन का छोटा बैग या जालीदार कपड़ा, और कोई प्राकृतिक सिट्रस, चंदन या गुलाब। इन सब चीज़ों को आप थोक में खरीद सकते हैं। हर यूनिट की लागत 20 रुपए से कम पड़ती है। अब इन चीज़ों को मिलाकर एक छोटा सा सैशे बनाइए। इसे किसी सुंदर डिजाइन में पैक कीजिए, जैसे कि रंगीन कपड़े में या छोटे जूट बैग में या कोई पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में। इसमें एक टैग लगाइए जिस पर लिखा हो प्राकृतिक खुशबू, बिना रसायन, बिना धुएं के। बस आपका देसी एयर फ्रेशनर तैयार है। अब आप सोचिए, जो चीज़ 20 रुपए में बन रही है, अगर आप उसे 100 रुपए में बेचते हैं तो हर यूनिट पर 80 रुपए का लाभ होता है। अब अगर आप एक दिन में सिर्फ 10 यूनिट भी बेचते हैं तो 800 रुपए रोज की कमाई। महीने में 20 दिन काम करें तो 16,000 रुपए सिर्फ घर बैठे और बिना किसी भारी निवेश के। इस देसी एयर फ्रेशनर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है और पर्यावरण के अनुकूल होता है। आजकल लोग केमिकल वाले परफ्यूम्स और स्प्रे से बचना चाहते हैं क्योंकि ये सांस की समस्या, एलर्जी और सिर दर्द जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वहीं जब आप किसी को बताते हैं कि ये एयर फ्रेशनर पूरी तरह से प्राकृतिक है तो इसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा आप इस प्रोडक्ट को लोगों के मूड और मौके के हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ध्यान या योग करता है तो उसके लिए लेवेंडर या चंदन की खुशबू, बच्चों के कमरे में नींबू या गुलाब की हल्की खुशबू, गाड़ी के लिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग खुशबू जैसे मिंट या स्पाइस। यानी हर इस्तेमाल के लिए अलग अलग खुशबू और डिजाइन। इससे ग्राहक को वैरायटी मिलती है और आपको बार बार ऑर्डर मिलता है। अब बात करते हैं इसकी बिक्री की। शुरुआत में आप अपने आसपास के लोगों को सैंपल दे सकते हैं, दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को। उनसे फीडबैक लीजिए और फिर सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो डालिए। लोग जब देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट सुंदर भी है और सेहतमंद भी, तो वो खुद पूछेंगे ये कहाँ से खरीदा। आप चाहें तो अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, सोसाइटी में छोटा सा स्टॉल भी लगा सकते हैं। लोग जब चलते फिरते इसका सैंपल सूंघेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि ये प्रोडक्ट काम करता है। आप चाहें तो छोटे पाउच में 50 रुपए में बेच सकते हैं और बड़ा पैक 100 रुपए में। इस तरह हर वर्ग के ग्राहक को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी पैकिंग में थोड़ी सी क्रिएटिविटी जोड़िए, जैसे कि त्योहारों के समय त्योहारी खुशबू, शादी या बर्थडे में गिफ्ट फ्रेशनर, या फिर ऑफिस गिफ्टिंग के लिए कॉर्पोरेट खुशबू। इससे आपका प्रोडक्ट साधारण से हटकर लगने लगेगा और लोग इसे खास मौके पर उपहार के रूप में भी खरीदेंगे। अब सोचिए, अगर आप हर महीने 100 यूनिट भी बेच लेते हैं तो आपका कुल मुनाफा होगा 8,000 रुपए। लेकिन जैसे जैसे आपकी मांग बढ़ेगी वैसे वैसे आप 200, 300 और फिर 1,000 यूनिट तक पहुंच सकते हैं। तब आपकी कमाई भी 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक हो सकती है, और ये सब घर बैठे अपनी बनाई चीज से। इस बिजनेस का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसे कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे वो स्कूल का छात्र हो, कॉलेज का युवा हो या फिर घर की महिला। इसमें किसी भी विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा ज्ञान और प्रयोग करने की इच्छा होनी चाहिए। और अगर आप परिवार के साथ मिलकर ये काम करें तो सबको काम भी मिलेगा और रिश्तों में भी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। इसके अलावा ये बिजनेस पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद है।
आप प्लास्टिक की जगह जूट या कॉटन बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, रासायनिक स्प्रे की जगह प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं और इससे न केवल आपके ग्राहक सुरक्षित रहते हैं बल्कि प्रकृति भी स्वच्छ रहती है। आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को गिफ्ट बॉक्स में भी बदल सकते हैं, जैसे कि 4 अलग अलग खुशबू वाले एयर फ्रेशनर को एक सुंदर डिब्बे में रखिए, रिबन लगाइए और नाम का एक टैग जोड़िए। ऐसे गिफ्ट सेट की कीमत आप 400 से 500 रुपये तक रख सकते हैं। लोग इन्हें त्योहारों, फंक्शन या स्पेशल मौक़ों पर खरीदते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपका देसी एयर फ्रेशनर किसी गाड़ी में टांगा गया और किसी ने पूछा, वाह ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो वो ग्राहक बन सकता है। इस तरह एक खुशबू से सैकड़ों ग्राहक बन सकते हैं और जब लोग आपके प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं तो उसका आत्मिक संतोष भी पैसे से बढ़कर होता है। इस पूरे काम में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है आपका विश्वास, निरंतरता। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाते रहें, ग्राहकों से फीडबैक लेते रहें और मार्केट की ज़रूरत समझते रहें, तो आपका एक छोटा सा आइडिया एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो रुकिए मत, आज से शुरुआत कीजिए। अपने घर में मौजूद चीज़ों से 1 या 2 एयर फ्रेशनर बनाइए, लोगों को दिखाइए, सैंपल दीजिए और देखिए कि कैसी प्रतिक्रिया मिलती है। फिर उस फीडबैक के अनुसार उसे सुधारिए, दोबारा बनाइए और बढ़ाइए। याद रखिए, 20 रुपए की लागत वाला एक छोटा सा प्रोडक्ट अगर 100 रुपये में बिक सकता है तो उसकी डिमांड घर घर हो सकती है। तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक अवसर है, एक रास्ता है आत्मनिर्भरता की ओर। अब आप बताइए, अगर आपको मौका मिले सिर्फ 20 रुपये में कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने का जिसे आप 100 रुपये में बेच सकें और हर घर में उसकी मांग हो, तो आप क्या बनाएंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए और बाकी लोगों से आइडिया शेयर कीजिए।